हेलो गाइस, तो आज हम न्यू मांगा एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब तक वीडियो क्यों नहीं आ रही थी? रीज़न ये है कि मेरे को अभी वीडियो नहीं आ पा रही थी, पर अब आएगी। वीकली आएगी या फिर 2 या 3 डेज के गैप से आएगी। डेली तो नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो हम जो आज मांगा एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका नाम है डॉक्टर एलिस रॉयल लेडी विद दी लैम्प। और जो पहली मांगा है वो कब से एक्सप्लेन होगी, वो देखो एक्सप्लेन होगी, पर धीरे धीरे होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी है। तो मैं इसे 2-3 वीक्स में एक बार डाल दूँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमें फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक सोल्जर वहाँ खड़ा होता है। सोल्जर कह रहा होता है, एलिस दी रोलैंड, आपको सज़ा दी जा रही है। किस बेसिस पर आपको सज़ा दी जा रही है? इस बेसिस पर कि आपने अपने ही लोगों से ईर्ष्या रखी, उनके साथ गलत करने की ईवल इंटेंशंस रखे, इस वजह से आपको क्रिमिनल घोषित किया जा रहा है। ये रीज़न दिया जाता है। हमारी एलिस एक क्रॉस पर बंधी होती है और उसे ये सब बोला जा रहा होता है और कहा जा रहा होता है कि आप इसीलिए सरेंडर कर रही हैं। सरेंडर करने के बाद उसको उसकी पनिशमेंट बताई जाती है। जो कहते हैं ना कि एम्परर टाइप में ये होता था कि इस लोगों को उनकी पनिशमेंट बताई जाती थी, लॉज नहीं होते थे। तो उसकी पनिशमेंट उस समय की ये थी कि तुम्हें जलाकर मारा जाएगा। उसे डेथ फायर वाली पनिशमेंट दी जाती है। उसको पनिशमेंट सेंटेंस होता है टू डेथ बाय फायर। तो उसे ऐसे ये बताया जाता है कि तुम इस तरीके से मरोगी। अब हमारी जो एलिस है वो अपने मतलब सोच रही होती है कि ये सब क्या हो गया। तभी उसको उसकी क्राइम्स के बारे में बताया जा ही रहा होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक आदमी वहाँ बैठा होता है, कुछ सोच रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारी एलिस सोच रही होती है कि एक टाइम था कि मैं इस एम्परर की सबसे रिस्पेक्टेड वूमेन थी, बिकॉज जो मेरी फैमिली थी वो सोशल स्टैंडर्ड पे अच्छी खासी थी और मेरे लुक्स काफ़ी अट्रैक्टिव थे। इस वजह से मैं काफ़ी अच्छी पोजीशन पे थी। पर यही कारण था जिसकी वजह से मैं एट दी एंड कुछ नहीं कर पाई और सब कुछ ख़राब हो गया। ये रीज़न तो नहीं बता रहे हमें डायरेक्टली, पर ऐसा बता रहे हैं कि कुछ तो हुआ था। और इसकी वजह से ये कहती है कि मेरी जो फैमिली है उसके ऊपर मैं कर्ज बन गई और मेरी फैमिली पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो एलिस है उसका दूसरा जन्म हो चुका है और वो उस जन्म में एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर बन चुकी है। जी हाँ, वो एक डॉक्टर बन चुकी है। पर वो तभी कहती है कि भाई कि मैं डॉक्टर तो बन चुकी हूँ, पर मेरे पास मेरी अभी भी पुराने ज़माने मतलब पुराने टाइम की मेमोरीज है। अरे भाई, हमारे पास ऐसा क्यों नहीं होता भाई? हमारे पास क्यों नहीं होती मेमोरीज? काश हमारी दूसरे जन्म की मेमोरीज भी होती तो क्या क्या कर लेते। पर इसको रिग्रेट हो रहा है बिकॉज इसकी पुरानी लाइफ अच्छी नहीं थी, तो इसकी मेमोरीज भी इसके पास नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सोच रही होती है, होपफुली मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं शायद लोगों की ज़िंदगी बचाकर अपने पुराने क्राइम्स का पश्चाताप कर पाऊँगी। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो दरवाज़ा खोल कर अंदर आती है और पूछती है कि जो मेरा पेशेंट है उसकी कंडीशंस कैसी है। तभी वहाँ पे 2 नर्सेस खड़ी होती हैं। वो बोलती हैं कि ओ सेवियर आ चुकी हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि डेस्टिनी का जो प्लान है वो इससे बहुत अलग था। तभी हमें एक गैप दिखाया जाता है और उसकी आँखें फिर से खुलती हैं। उससे पहले एक एरोप्लेन की क्रैश लैंडिंग होती है जिसके अंदर शायद हमारी मेन लीड थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारी मेन लीड की आंखें खुलती है। वो कहती है व्हाट हैपन, ये क्या हुआ मेरे साथ? फिर वो अपने आप को मिरर में देखती है तो उसे देखकर समझ आता है कि ओह माय गॉड। फिर हमें ये डायरेक्ट नहीं दिखाया जाता, उसे समझ के आता है। फिर हमें उसे चलते हुए दिखाया जाता है। फिर वह एक दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है और जैसे ही उस दरवाजे को खोलती है अंदर कुछ लोग बैठे होते हैं जिसके सामने वो जाती है और वो लोग बोलते हैं एलिस। हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं क्या मैं अपने पास्ट लाइफ में वापस आ चुकी हूँ। मैं इस समय 16 साल की हूँ। मतलब डेस्टिनी ने उसी टाइम में पहुँचा दिया जिस टाइम से वो निकली थी अपने आप को बुरा समझकर। उस टाइम में भी 16 साल की उम्र में। मतलब क्या भाई, ये ऐसा हो भी सकता है? चलो आगे देखते हैं क्या होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारी मेन लीड कहती है योर मैजेस्टी आई हैव अ रिक्वेस्ट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि क्या आप मेरी एक रिक्वेस्ट मानेंगे? तो फिर वहाँ पे जो बैठे होते हैं वो लोग बोलते हैं ठीक है बताओ। तो फिर हमारी मेन लीड बोलती है कि मैं अपनी जो शादी है प्रिंस से उसे कैंसिल करना चाहती हूँ। और ये भी कहती है कि मतलब वो जब ये लाइन बोलती है तब वो लोग तो शॉक्ड ही हो गए होते हैं ऑब्वियसली। फिर वो कहते हैं कि क्यों, तुम ऐसा करना ही क्यों चाहती हो? वो कहते हैं कि मैं लायक ही नहीं हूँ शादी के इस रिलेशनशिप में रहने के। और फिर वो सोच ही रही होती है कि मेरी डिज़ायर्स का कुछ नहीं हुआ था, पिछले जन्म में भी सब बर्बाद हो गया था, इसलिए मैं ये नहीं कर सकती, इसलिए मुझे इस बार कुछ तो करना ही होगा। फिर वो बोलते हैं कि मैं माफ़ी चाहती हूँ किस चीज़ के लिए, पर मैं शायद इस चीज़ के लायक नहीं हूँ, मैं रानी बनने की बिल्कुल लायक नहीं हूँ और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा ही नहीं सकती। तो वो ऐसे बोलती है। तभी वहाँ की जो एयर है वो सोचने लगती है कि वो एयर अचानक से गायब क्यों हो रही है, कि सब डार्क हो जाता है वहाँ पर।
ऑब्वियस सी चीज़ है भाई, ये रीज़न सुनकर कोई भी शॉक नहीं होगा। फिर वो कहती है कि मैं एक ग्रेट डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और वो ऐसा बोलकर कहती है कि मैं लोगों की ज़िंदगी बचाऊंगी, मैं वादा करती हूँ कि मेरी वजह से कोई कभी नहीं मरेगा। मतलब वो ऐसा बोलती है कि मैं हर किसी को बचा लूँगी। और फिर वो कहती है कि मैं एक ऐसी डॉक्टर बनूंगी जो उस टाइम में हो या इस टाइम में, वो सबको बचाएगी। मुझे एक बार किस्मत ने फिर मौका दिया है, तो शायद मैं इस बार सब बदल दूँ। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी का चैप्टर 1 ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 2 देखना चाहते हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, और कमेंट में लिखो पार्ट 2। और मुझे लगा कि आपकी डिमांड अच्छी है, ये आपको जो मांगा है पसंद आ रहा है, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ले आऊँगी। वरना अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिलता है तो हम कोई और मांगा देखेंगे, वरना हम वो पहले वाली कंटिन्यू तो कर ही रहे हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तो बाय बाय।